वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है जो यूडीआईडी कार्ड का वेबसाइट है उसमें जो आप लोग आईडी लॉगिन करने जा रहे हो तो आईडी जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जब मैं आईडी लॉगिन करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर जो मेरा आईडी है वो इनवैलिड शो कर रहा है। जो मेरा आईडी है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पर ये सवाल आता है कि अगर आईडी लॉगिन नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो यूडीआईडी कार्ड है क्या वो बंद हो चुका है या फिर यूडीआईडी कार्ड सरेंडर हो चुका है या फिर जो यूडीआईडी कार्ड है वो इनएक्टिव हो चुका है। तो उसका मतलब एक्चुअल में है क्या, उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हम लोग को जो आईडी है वो एक्टिव है या फिर आईडी जो है वो क्या हो चुका है जिसके चलते जो यूडीआईडी कार्ड का वेबसाइट है उसमें जो आईडी है हम लोग को लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखो आईडी लॉगिन नहीं होने का मेन तो एक ही कारण है जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो आप लोग को क्या बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड है उसमें जो अपडेट आया हुआ था ना माइग्रेशन का, उसके चलते जो हम लोग का आईडी है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था। तो जो अपडेट है वो अभी तक कंप्लीट तो ऐसे अपडेट हो चुका है, पर जो माइग्रेशन का अपडेट है उसके चलते जो डेटा सिंक होता है ना, जो जितना भी डेटा होता है, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं जिनका भी यूडीआईडी कार्ड का जो पोर्टल पे आईडी है, उन लोगों को जो डेटा होता है वो क्या बोलते हैं यूडीआईडी कार्ड का जो वेबसाइट है ना उसके साथ अच्छे से लिंक नहीं किया गया है। इसके जो डेटा है उसको अच्छे से सिंक नहीं किया गया है। इस चलते जो हम लोग को इस टाइप से इशू है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो अब देखो हम लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो यूडीआईडी कार्ड है क्या वो सरेंडर हो चुका है, क्या वो बंद हो चुका है, क्या वो इनएक्टिव हो चुका है। तो उसका क्या कारण है, मतलब हम लोग को जो आईडी है वो कहाँ तक है, क्यों नहीं लॉगिन हो रहा है, इसका क्या कारण तो मैंने बता दिया। पर आईडी जो है वो एक्टिव है इनएक्टिव है उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो उसी को देखने के लिए मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग आईडी को देख सकते हैं कि जो आईडी हम लोग का वो एक्चुअल में कहाँ तक पहुंचा है, या फिर क्या बोलते हैं आईडी जो है वो इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है, क्या हो चुका है आईडी जिससे जो है आईडी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखो आईडी को अगर आप लोग को देखना है कि आईडी जो मेरा है वो क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर मतलब कहाँ तक जो आईडी है वो पहुंचा हुआ है, इनएक्टिव भी है या फिर एक्टिव है, वो देखना चाहते हो कि एक्टिव मेन है कि नहीं है यूडीआईडी कार्ड। तो उसको देखने के लिए देखो हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड का वेबसाइट है ना उसमें एक अपडेट मतलब उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है पीडब्ल्यूडी, मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है ट्रैक योर एप्लीकेशन के नाम से। तो ट्रैक योर एप्लीकेशन एक यूजफुल टूल है। आप लोग यहाँ पर सिंपल क्लिक करोगे और यहाँ पर जो मैंने बताया कि आप लोग को जो आईडी है उसको ट्रैक करना है कि कहाँ तक पहुंचा हुआ है, मेन आईडी देखना है कि एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। एक्टिव होने का देखो अगर आईडी एक्टिव है ना तो वहां पर जो स्टेटस है वो कुछ और स्टेटस लिख के आएगा। अगर आईडी इनएक्टिव है, अगर आप लोग का आईडी सरेंडर हो चुका है, तो जो यूडीआईडी कार्ड का जो आईडी है ना वो हम लोग को वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, योर यूडीआईडी कार्ड हैज बीन सरेंडर, ऐसा हम लोग को लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाएगा तो हम लोग को समझ जाना है कि हम लोग का जो यूडीआईडी कार्ड है वो सरेंडर हो चुका है। इसके अलावा कोई और स्टेटस दिखाता है, कोई और एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो एक्टिव है, अभी भी यूडीआईडी कार्ड जो है वो चल रहा है। ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ कि आईडी जो है अगर हम लोग को ट्रैक करना है तो यहाँ पर सिंपल एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर डाल के सिंपल ट्रैक कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाला, अब सिंपल सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो अब देखो मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे देखो यूडीआईडी कार्ड का नंबर तो मेरे यहाँ पर दिखा रहा है, जो मेरा यूडीआईडी कार्ड है वो बन चुका है पहले ही से। तो मेरा जो यूडीआईडी कार्ड का नंबर है वो मेरे यहाँ पर शो कर रहा है। इसका जो एनरोलमेंट नंबर मैंने डाला वो भी शो कर रहा है, आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर शो कर गया। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है ना मेन, वो चीज हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन स्टेटस में एक्चुअल में दिखा क्या रहा है आप लोग को। यहाँ पर देखो जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो मेरे यहाँ पर दिखा रहा है डिमांडेड टू बी प्रिंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आईडी है वो एक्टिव है, अभी तक जो मेरा आईडी है वो डिसेबल नहीं हुआ है, मेरा जो आईडी है वो बंद नहीं हुआ है। जो मेरा यूडीआईडी कार्ड होता है ना वो बंद अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा जो आईडी है वो एक्टिव है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेरा यूडीआईडी कार्ड का आईडी है वो एक्टिव है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसका मैंने कारण बताया हुआ है पिछले ही वीडियो में, तो उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर देखने का मन करता हो। तो वो चीज है कि अगर आईडी क्या बोलते हैं स्टेटस जो है अगर इस तरह से दिख रहा है तो मेरा जो आईडी है वो एक्टिव है, मुझे घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग का आईडी जो है अगर वो बंद हो चुका है तब वहां पर क्या दिखाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर जाऊंगा ट्रैक योर एप्लीकेशन, अब मैं देखो अपना यूडीआईडी कार्ड को ट्रैक करूंगा कि मेरा यूडीआईडी कार्ड जो है वो सरेंडर हुआ है, मतलब एक्टिव है या नहीं है वो मैं देखूंगा। तो सिंपल मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अब देखो जो मेरा यूडीआईडी कार्ड है ये मेरा दूसरा आईडी है, तो वहां पर देखो जो मेरा सभी चीज दिखा रहा है ऐसे, पर यहाँ पर देखो एक चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस में हम लोग को ये चीज लिखा हुआ है यूडीआईडी कार्ड हैज बीन सरेंडर। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन स्टेटस है अगर इस टाइप से दिख रहा है जहां पर लिखा हुआ है यूडीआईडी कार्ड हैज बीन सरेंडर, तो आप समझ जाना कि आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो सरेंडर हो चुका है, आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो बंद हो चुका है, अब वो कोई भी काम का नहीं है। ये चीज आप लोग समझ जाना। तो ये चीज जब आप लोग को दिखेगा तो आप लोग समझ जाना कि आईडी लॉगिन इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि जो आप लोग का यूडीआईडी कार्ड है वो आप लोग का सरेंडर हो चुका है, वो बंद हो चुका है, ये भी चीज कारण हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल आप लोग
चेक करो कि आप लोग का जो आईडी है वो लॉगिन एक्चुअल में क्यों नहीं हो रहा है, आपका जो आईडी है वो एक्टिव है या नहीं है। मैंने यहाँ पर बताया कि चेक करके हम लोग आईडी को एक्टिव है या डीएक्टिव है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको चेक करो, अभी जो आपके पोर्टल में जो अपडेट आया हुआ था ना उसके चलते अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, जो मैंने पिछले ही वीडियो बताया था। तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो उसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। तो लॉगिन जब होना चालू हो जाएगा तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। पर उससे पहले आप लोग चेक करो कि आप लोग को जो यूडीआईडी कार्ड का आईडी है वो एक्टिव भी है या फिर नहीं है। उसको चेक कर लोगे तो आप लोग को यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप लोग को जो आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी चीज इशू आ रहा है, तो वो चीज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर आईडी में सिंपल जाओ और अपना आईडी को चेकआउट करो कि आप लोग को जो आईडी है वो लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेन तो हम लोग को यही चीज देखना है कि हम लोग को जो आईडी है वो एक्चुअल में लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का जो आईडी है वो लॉगिन हो रहा है, मतलब चेक हो रहा है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ मेरा आईडी एक्टिव है। या फिर चेक नहीं हो रहा, सरेंडर दिखा रहा है, तो आप लोग को जो आईडी है वो डीएक्टिव हो चुका है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही था। मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया कि आप लोग को जो यूडीआईडी कार्ड का जो आईडी है उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि जो इनएक्टिव है या डीएक्टिव हो चुका है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग इस टाइप से चेक करो अपना आईडी को और उसको पता करो कि आईडी जो है इनएक्टिव है या फिर डीएक्टिव हो चुका है। आप लोग को यहीं से डायरेक्ट पता चल जाएगा। और अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखना है, ऐसे ही अपडेट लेना है जल्दी से जल्दी, तो आप लोग इस वीडियो को सिंपल लाइक करो। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोग को प्रॉब्लम कहीं पर आए तो सिंपल कमेंट करो यूट्यूब में, या फिर आप लोग को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सिंपल जाओ। और मैंने एक यूडीआईडी कार्ड का जो फॉर्म होता है मैंने उसको भी क्या बोलते हैं बनाया हुआ है, तो उसमें जाके सिंपल अपना क्या बोलते हैं प्रॉब्लम को लिख सकते हो और अपना जो भी डिटेल्स उसको डाल सकते हो। बाकी वो जो भी वीडियोस होगा उसके जरिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा। तो ये चीज कर सकते हो। और जो भी अपडेट आया हुआ था, मतलब जो आईडी लॉगिन नहीं हो रहा उसका मैंने पहले ही से वीडियो बना दिया है, तो उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। बाकी बार मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।